नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मनुएल मैक्रों के खिलाफ हुए प्रदर्शन में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन सहित देशद्रोह शासकीय कार्य में बाधा डालने का तलैया थाने में मामला दर्ज हुआ था। जिला अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए विधायक मसूद को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। ये प्रदर्शन फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ लोगों ने किया था। आरिफ मसूद के वकील अब्दुल वहीद खान ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बता दें कि 16 अक्टूबर 2018 को फ्रांस में 47 साल के एक शिक्षक बेटी की स्कूल के बाहर ही हत्या कर दी गई। शिक्षक की हत्या पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर की गई थी। इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मनुएल मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जमकर समर्थन किया था। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। जी हाँ, बताएं। मध्य प्रदेश में विधायक आरिफ मसूद पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर आरोप लगाए गए थे, हाल में पूरी तरह से उन्हें एक राहत मिल गई है। 29/10/2020 को फ्रांस के राष्ट्रपति के विरुद्ध मोहम्मद साहब के विषय में गलत टिप्पणी किए जाने को लेकर एक आवाम पब्लिक द्वारा एक प्रदर्शन इकबाल मैदान में रखा गया था। उस प्रदर्शन में सभी वर्गों के लोग लगभग शामिल हुए थे। जो अमन और शांति पसंद करने वाले लोग हैं, सभी लोग आए थे। उसमें हमारे शहर के बहुत सम्मानित लोग भी आए थे, काजी साहब भी, बहुत से लोग। उसमें उसी दिन 29/10 को वायलेशन, कोरोना के प्रोटोकॉल का वायलेशन को लेकर एक FIR तत्काल हो गई। फिर उसके बाद उस पर राजनीति शुरू हुई और राजनीति में उन्होंने 4/11, 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद 4/11/2020 को एक FIR नई दर्ज की। एक FIR होने के बावजूद और उसमें 153 और 143 राजद्रोह और आपसी समाज में से फैलाना और लड़ाना, भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर ऐसा बना के लगाया, जिसमें हम लोगों ने आरिफ मसूद साहब को अग्रिम जमानत भी मिली, जिसमें उनको बहुत तकलीफ हुई। अग्रिम जमानत मिली, उसके बाद फिर केस ट्रायल हुआ। हमने चार्ज पर चैलेंज किया और चार्ज पर हमने लड़ाई लड़ी और चार्ज पर हमने बहस किया। तो चार्ज पर हमें F8 वाले जो साहब थे, उन्होंने उसमें हमें दोषमुक्त किया। दोषमुक्त होने के बाद शासन के द्वारा और तमाम ये पार्टीज के इशारे पर RSS, BJP या जो भी लोग थे इसमें, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उसके अगेंस्ट में रिवीजन लगा दिया। उस आदेश को चुनौती दी कि साहब ये गलत आदेश हुआ है और इसमें जो ये धाराएं नहीं हटानी चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह या समाज में धार्मिक आधार, भाषाई आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर ये फैलाना, इसको लेकर उन्होंने फिर लगा दिया था, जिसको लेकर केस चला और जयंत शर्मा साहब की न्यायालय में इसकी रिवीजन फाइल की गई शासन के द्वारा, जिसमें 2-3 दिन तक उस पर आर्गूमेंट भी हुए। उसमें आरिफ मसूद और उनके अन्य साथियों की तरफ से मैं उनका अधिवक्ता था, जिसमें अपील न्यायालय, रिवीजनल पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा बहुत ही गंभीरतापूर्वक उसमें सुना गया। और हमारा आर्गुमेंट ये था कि नीचे से एक बार हमको हर चीज़ पर फाइंडिंग देकर दोषमुक्त कर दिया और जो ट्रांसक्रिप्शन पेश किया गया था फरियादी द्वारा, उस ट्रांसक्रिप्शन में कहीं पर भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया जिससे ये आरोप 153 या 143 का सिद्ध होता हो। तो ये हमारे आर्गुमेंट हुआ और ये भी कहा गया कि एक FIR पर डबल FIR, एक ही घटना की 2 FIR नहीं की जा सकती है। इसको लेकर हमने लड़ाई लड़ी कि इसको बेड FIR कहा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हमने साइट किए उसमें कि किसी भी तरह से एक घटना की 2 FIR नहीं हो सकती, जो राजनीति से प्रेरित थी और एक यानी MLA को, अपोजिट पार्टी के MLA को परेशान करने के उद्देश्य से ये किया गया था, ताकि उनको इसमें इंगेज रखा जा सके और उन पर केसेस लादे जा सकें, क्योंकि वो जनप्रिय, लोकप्रिय MLA हैं। उनको हर वर्ग के लोगों से वोट मिलता है, हर समाज के लोग उनको वोट देते हैं। तो किसी तरह से उनमें आपसी उन्माद फैलाने के उद्देश्य से ये लगाया गया। उस पर बहस की गई। हमने सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दृष्टांत प्रस्तुत किए गए और बताया गया ऑनरेबल कोर्ट को कि ये 2 FIR की गई हैं और हमारे द्वारा कोई भी कंटेंट्स ऐसा नहीं है हमारी स्पीच में, भाषा में, कि जिससे हमने किसी भी वर्ग विशेष या देश के या वर्ग विशेष के विरुद्ध कोई शब्द बोला गया हो। केवल हमारा तो एक प्रदर्शन था और शांतिप्रिय प्रदर्शन था, जो हमारे धार्मिक भावनाओं को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा
वो किया गया था आहत, उसके अंतर्गत उसके विरोध में किया गया था। हमारे तर्कों को, हमारी सारी बातों को ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनर किया, माना, और मानते हुए जनाब आरिफ मसूद साहब और उनके साथियों को जो नीचे से आदेश में दोष मुक्त किया गया था, उसी आदेश की पुष्टि की गई। अपील कोर्ट के, बड़ी कोर्ट के द्वारा भी उस आदेश की पुष्टि की गई। हाँ, एक बात और है इसमें, जब हाई कोर्ट में ये अपील गई थी, इवन हाई कोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि ये कोई इस 153 और 143 का कंटेंट्स है ही नहीं। तो फिर भी चूंकि ये कुछ लोग हैं हमारे बीच में, हमारे समाज में, जो इस तरह से भाई भाई में लड़ाई कराना चाहते हैं। आरिफ मसूद एक ऐसे गरीब और पिछड़े और बेसहारे लोगों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, SC ST के नेता हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो जिन लोगों के पास काम नहीं है या अपने काम को छुपाकर इन ऐसे मुद्दों पर पब्लिक का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा ये सब खेल किया जा रहा था। पहले भी गलत केस लगाया गया, बाद में बरी होने के बाद फिर उसकी अपील लगाई गई, जो कि बिल्कुल गलत थी, जिसे आज न्यायालय ने, अपील कोर्ट ने, बड़ी न्यायालय ने उसकी पुष्टि कर दी कि ये बिल्कुल निर्दोष है। आरिफ मसूद और उनके साथियों द्वारा कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे कि धार्मिक उन्माद माना जा सकता है आरिफ मसूद को अब पूरी तरह से राहत मिल गई? 100% पूरी तरह से राहत मिल चुकी है। पहले भी राहत मिली थी, परंतु मैंने जैसे आपसे कहा, परेशान करने के लिए फिर एक रिवीजन अपील लगा दिया और उसके तहत वो चला, और उसको दोबारा से सेशन न्यायालय ने, बड़े न्यायालय ने, जिला न्यायालय जो होता है, अतिरिक्त जिला न्यायालय ने उसमें उसको कंफर्म किया, पुष्टि की, और उन्हें निर्दोष साबित किया कि ये सभी लोग बिल्कुल निर्दोष है, और ऐसा कोई वक्तव्य, कोई स्पीच, कोई भाषण नहीं दिया गया जिससे किसी प्रकार की किसी वर्ग विशेष को या धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों या किसी वर्ग विशेष के लिए वो किया गया। वो तो जहां से चुन के आते हैं, जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं, उस क्षेत्र में 50-50 सभी लोग हैं, और सभी धर्मों के, जातीय समाज के लोग उनको पसंद करते हैं और वोट करते हैं। केवल ये बुराई डालने के लिए इसके लिए किया गया था, अन्यथा और कुछ भी नहीं था, जिसको आज न्यायालय ने उन लोगों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है, आदेश पारित कर कि वो अब हिम्मत भी नहीं करेंगे कि ऐसे किसी, इतना अच्छा आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया है और उनको निर्दोष साबित किया है। उसकी पुष्टि की है नीचे के आदेश की, और ये साबित करा है कि आरिफ मसूद ने कोई ऐसा शब्द नहीं कहे किसी के विरुद्ध, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले या किसी की भावनाओं को आहत करने वाले नहीं कहे गए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।